तो ये कहानी है मिडिल असम के राजा गांव की। ये इंसिडेंट है 3 कज़न्स की जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था दुर्गा पूजा के टाइम में। साल 2022 की बात है। तीनों कज़न्स का नाम है मालविका, शिल्पी और मलया। ये तीनों हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा जाने को रेडी होकर शाम 8 साढ़े 8 को पूजा देखने निकल जाते हैं, क्योंकि पूजा और मेला रात को ही अच्छा लगता है। इसीलिए ये थोड़ा देर से वापस घर को लौटने का सोचते हैं। पूरा टाइम एंजॉय करने के बाद ये तीनों रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे वापस आने का सोच के रास्ता मोड़ लेते हैं। जगह को मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि आप समझ पाए उस माहौल को। तो एक चौराहा आता है जिसमें से चारों रास्तों से मालविका और शिल्पी का घर पास ही पड़ता है, जहाँ जिस भी रास्ते से जाए। और क्योंकि मलया का घर दूर था कंपैरेटिवली, तो वो तीनों एक साथ ही पूजा के टाइम पे रह रही थी। अब क्योंकि स्ट्रीट लाइट थोड़ी कम थी दूसरे रास्तों में, तो इन्होंने सीधा रास्ता चुना और आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उनके सामने ही एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट लेती है, जिसको देखकर तीनों डर जाते हैं। और शिल्पी और मालविका डर के कहते हैं कि रास्ता बदल लेते हैं, ये तो कुछ सही नहीं लग रहा। तीनों एग्री करके दूसरा रास्ता लेते हैं जिसमें 2 नामघर, जो कि एसएमएस मोनेस्ट्री होता है, वो आता है। और नामघर के कुछ ही दूर में शमशान भी पड़ता है, लेकिन वो रास्ता अलग है, तो उन्होंने उतना कुछ सोचा नहीं ज़्यादा। दूसरा रास्ता लेकर वो फिर से बात करते हुए चलने लगे। और कुछ दूर जाने के बाद मालविका एक छोटे बच्चे को नोटिस करती है, जो कि उनसे थोड़ी ही दूर में था, उनके पीछे। वो अकेला था और चुपचाप चल रहा था। मालविका बाकी दोनों को भी बोलती है कि उनको भी वो दिख रहा है या नहीं। शिल्पी कहती है कि शायद वो खो गया होगा। मलया भी हाँ में हाँ भरती है, लेकिन फिर उन्होंने ये भी सोचा कि वो तो रो भी नहीं रहा। एक बार को उन्होंने सोचा कि उसको पूछ के उसके घर वालों को खबर कर देते हैं, लेकिन फिर उन सबको एक बात भी याद आई। कौन भूत। तो कौन भूत एक बहुत ही फेमस फॉर्म है डीमन का आसाम के फोल्कलोर में, जो कि चौराहों में ही मिलता है और दिखने में 6-7 साल का बच्चा जैसा होता है और बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, जो कि अपने शिकार को घर तक फॉलो करता है। पर ये लोग अभी भी कंफर्म नहीं थे कि ये वही है जिसका डर है इन सबको। अब ये तीनों यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन भूत है या फिर सचमुच का एक 6-7 साल का बच्चा है। ये सब सोचते हुए मालविका कहती है, थोड़ा बढ़ाते हैं अपना स्पीड चलने का, तब शायद ये हेल्प के लिए बुलाए अगर इंसान है तो। शिल्पी कहती है हाँ, और इतनी रात को ये इतना छोटा बच्चा, वो भी अकेले, बहुत कंफ्यूजिंग है। मलया फिर याद दिलाती है उस काली बिल्ली के बारे में। अब तीनों अपना वॉकिंग पेस बढ़ाते हैं और तीनों बारी बारी से पीछे मुड़कर देखते हैं उस बच्चे को, जो कि अब भी उनका पीछा कर रहा था। तीनों ये देखते हैं कि उनके स्पीड को मैच करते हुए वो बच्चा एफर्टलेसली उनको मैच कर पा रहा था। उसी बीच मालविका देखती है कि अब वो बच्चा शायद जान गया था कि उनको पता चल चुका है कि वो शायद कुछ है, कोई एंटिटी है, क्योंकि वो बच्चा अब अपनी गर्दन मोड़ चुका था। टेढ़ा करके, थोड़ा सा स्लाइटली टेढ़ा करके अब वो और स्पीड से आ रहा था उनके पीछे। इस समय तक तीनों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। तभी शिल्पी और मलया चिल्ला के भागने को बोलकर तीनों अपने टॉप स्पीड में भागने लगे और वो बच्चा भी पीछे पीछे उन्हीं की स्पीड पर भागने लगा। कहानी की शुरुआत में हमने नामघर के बारे में बोला था, जो कि रास्ते में ही पड़ता था। तो अब ये तीनों वही नामघर के पास पहुंचते हैं। तीनों एक दूसरे को भागते हुए कहते हैं नामघर के अंदर घुस जाने को, और तीनों अपनी सांस बांधकर नामघर के अंदर चले जाते हैं।
और नाम घर के अंदर घुसते ही वो पीछे देखते हैं तो वो बच्चा गायब हो चुका होता है। तीनों नाम घर में ही डिसाइड करते हैं कि अब और बिना मुड़े घर को भागेंगे। यहाँ से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, बस 3-4 मिनट का था। तीनों हाथ पकड़ते हैं ताकि कोई पीछे रह ना जाए और ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने डिसाइड किया होता है, तीनों भागने लगते हैं अपने घर की ओर। तीनों घर पहुंच जाते हैं और घर पे वो रात उनके लिए आसान नहीं थी। वो वापस कभी दिखा नहीं जो कौन भूत था, और ये बात उन तीनों ने कभी अपने घर में भी नहीं बताई क्योंकि वो डरते थे कि कहीं घर वाले उन्हें डांटे ना। पर इस इंसिडेंट ने उनके बहुत सहमा दिया था। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।